हेलो दोस्तों, आज मैं बैकवुड्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करके बताना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम टॉम और ग्वेन होता है। ये दोनों यहाँ जंगल में एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके टेंट के पीछे से एक आदमी आता है जो कि वहाँ का पार्क रेंजर होता है। वो टॉम को अपने पास बुलाता है। इधर ग्वेन जब वहाँ पर अकेली होती है तभी उसके पीछे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागकर टॉम के पास जाने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने टॉम की लाश आती है जिसे उसी रेंजर ने मार डाला था। तभी वो लोग ग्वेन को भी पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। तभी रात में वो ग्वेन को उस जेल से बाहर निकालते हैं और उसके हाथ पैर पकड़कर उसे बांध देते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उन सब की माँ थी और उस बड़े से आदमी का नाम जोसिया होता है। फिर मदर उसे कहती है कि जाओ उस लड़की का रेप करो। जिसके बाद जोसिया वहां जाकर उस लड़की का रेप करने लगता है जिससे ग्वेन को बहुत दर्द होने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम जॉनी को देखते हैं जो अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि इस बार वो नॉर्थ कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में जाने वाले हैं ताकि वो वहाँ उन्हें टीम वर्क सिखा सके और वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके। अब अगली सुबह वो सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और जॉन ने यहाँ पर इन्हें दो टीम में बांट दिया होता है जिनका नाम अल्फा और बीटा होता है। अब रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और पेट्रोल भरने के बाद काउंटर पर जाते हैं जहां पर उन्हें एक काफी अजीब सा आदमी दिखता है जिससे वो उस जगह पर जाने का रास्ता पूछते हैं। अब इसके बाद ये सभी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे जाने पर उन्हें एक लेक मिलता है जिसमें वो जाकर नहाने लगते हैं। लेकिन यहाँ एडम बाहर ही रुकता है। तभी एडम को जंगलों में से कुछ आवाज आती है। फिर जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ मरे हुए जानवर लटके हुए मिलते हैं। ये देखकर वो अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बता देता है लेकिन वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों ग्रुप यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये एक अच्छी जगह ढूंढकर वहाँ पर टेंट लगाने लगते हैं। अब रात में जब टेंट लग जाता है तो दोनों ग्रुप आपस में वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं। अब कुछ देर बाद खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। तभी आधी रात में एडम की अचानक आँख खुल जाती है क्योंकि उससे लग रहा था कि उसके टेंट के बाहर कोई है। जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पर किसी के पैरों के निशान थे। ये देखकर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और वापस से जाकर सोने लगता है। अब अगले दिन ये सभी टीम तैयार होने लगती है। इधर बीटा टीम जब आगे बढ़ रही होती है तो वो अपना रास्ता भूल जाती है। इधर अल्फा टीम को अपने सामने एक ट्रैप मिलता है। ये देखकर एडम उनसे कहता है कि जंगल में जरूर कोई गड़बड़ है। पर तभी जॉनी उनसे कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जब वो आगे बढ़ते हैं तो तभी उन्हें वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये देखकर वो उन्हें शूट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बीटा टीम है। फिर जब वो बीटा टीम को कांटेक्ट करके पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा तो इस पर वो कहते हैं कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं। अब ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि इस जंगल में कोई दूसरा भी था जिस पर उन्होंने गोली चलाई है। एडम उन्हें अपने अपने कैंप के पास चलने के लिए कहता है। इधर बीटा टीम जब आगे बढ़ती है तो मैगी को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। ये देखकर मैगी उन्हें वहाँ चलकर मदद लाने के लिए कहती है। पर तभी पॉल कहता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा। ये सुनकर वो पॉल को वहीं बाहर ही छोड़कर उस घर के अंदर जाते हैं। वो वहाँ पहुंचकर आवाज लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है। इधर पॉल जब बाहर उनका वेट कर रहा होता है तभी कोई उस पर हमला कर देता है और तभी घर के अंदर के लोग उन सभी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इधर टीम अल्फा वापस जब अपने कैंप पर आती है तो पाती है कि उनका सारा सामान बिखरा हुआ है। ये देखकर जॉनी टीम बीटा को कांटेक्ट करता है पर तभी स्पीकर में उसे उनके चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर ये समझ जाते हैं कि वो लोग खतरे में हैं। अब ये यहाँ से निकलने के लिए कार की तरफ जाते हैं पर जब ये उसे स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। जब वो बाहर आकर चेक करता है तो उससे पता चलता है कि उनकी कार की टंकी किसी ने फाड़ दी है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी उसकी गर्दन पर कोई तीर से हमला कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और भागकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पर तभी वो उस तीर चलाने वाले आदमी को देख लेता है और पेंट बॉल से उस पर मारता है जिससे वो आदमी पेड़ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं ताकि ली के फोन में नेटवर्क आ सके। ली पार्क रेंजर को कॉल करता है और उसे मदद के लिए आने को कहता है। ये सुनकर पार्क रेंजर उन्हें तुरंत लेक के पास आने के लिए कहता है पर तभी सिग्नल चला जाता है। अब उसकी बात मानकर ये लोग लेक के पास
जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उन्हें रिक्स नाम का एक रेंजर मिलता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये वही रेंजर है, इसलिए वो उसके साथ जाने लगते हैं। तभी वो उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो रेंजर उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रिक्स अपनी गाड़ी को लॉक कर देता है और उन्हें एक जगह ले जाकर गाड़ी रोक देता है। वो उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो पेरी और एडम को पकड़कर एक जगह बंद कर देते हैं, जहाँ पर बीटा टीम के मेंबर्स पहले से ही मौजूद थे। फिर वो ली को पकड़कर मदर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर मैगी भी होती है। मदर उससे कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, तो तुम बिल्कुल भी मत डरो। फिर वो अपने बेटों को उसे अच्छी तरह से नहलाकर तैयार करने को कहती है। इधर रिक्स एडम से पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, जिस पर एडम उससे कहता है कि वो सिर्फ यहाँ पर कैंपिंग करने आए थे। ये सुनकर रिक्स उसे पीटने लगता है, क्योंकि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर वो क्रीपी गैस स्टेशन वाला आदमी आता है, जिसने उन्हें वहाँ का रास्ता बताया था। वो यहाँ पॉल को भी लाया होता है, जिसके बाद रिक्स उसके सर पर हथौड़े से मारकर उसे जान से मार देता है। फिर वो उस गैस स्टेशन वाले आदमी से कहता है कि वो एडम को जान से मार डाले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एडम किसी तरह अपना हाथ खोल लेता है, और जब वो आदमी उस पर अटैक करने वाला होता है तो एडम उस पर ही अटैक करके उसे जान से मार देता है। इधर ली को उन लोगों ने नहलाकर उसे बेड से बांध दिया होता है। तभी वहाँ पर ग्वेन उसके सामने आती है, जो कि अब प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उसके पेट में जोसिया का बच्चा पल रहा था और अब वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा थी। अब इन्हें देखकर लग रहा था कि ये लोग यहाँ कुछ रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं। तभी वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर मदर का बेटा आता है, जो कि वहाँ पर उसका रेप करने आया होता है। तभी ली उसे अपनी बातों में फंसाती है और उसे अपने हाथ पैर खोल देने के लिए कहती है। अब वो उसकी बातों में आकर उसके हाथ पैर खोल देता है। तभी ली उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। इधर एडम पेरी और बासो को वहाँ से आजाद कर देता है और ये वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर अब ये तीनों लड़कियों को बचाने का प्लान बना लेते हैं। फिर पेरी और एडम वहाँ पर एक कंपाउंड में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं। तभी बासो को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। फिर वो मैगी के पास जाकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अब मैगी का रेप हो चुका है। तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है, जिससे बासो सतर्क हो जाता है, पर ग्वेन उससे कहती है कि तुम तुरंत ही इसे यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर वो उसे उठाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे वो आगे नहीं भाग पाता। और तभी वहाँ पर मदर आकर उस पर गन तान देती है। तभी वहाँ पर मदर का बेटा आता है, जिसने अपने हाथों में ली को पकड़ा होता है। तभी रिक्स पेरी और एडम को चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग सरेंडर कर दो। ये सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन तभी चालाकी से पेरी रिक्स की गन छीन लेता है और उन सभी पर तान देता है। तभी बासो भी अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है और मदर को पकड़ लेता है, पर तभी मदर अपनी जेब से एक छुरी निकालकर बासो पर हमला कर देती है। ये देखकर पेरी मदर को शूट कर देता है, जिससे मदर की वहीं पर मौत हो जाती है। मौका पाकर ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी पेरी एक ट्रैप में फंस जाता है और जख्मी हो जाता है। फिर वो उनसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और उन लोगों पर गोली चलाने लगता है। तभी जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो जोसिया वहाँ आकर उसे मार डालता है। इधर एडम, मैगी और ली एक पहाड़ तक पहुँचते हैं, जहाँ से आगे जाने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। यहाँ पर मैगी उनसे काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब ये दोनों वहाँ से भागकर लेक तक पहुँचते हैं, जहाँ पर रिक्स और उसके आदमी भी पहुंच चुके थे। ये देखकर वो दोनों उस लेक में कूद जाते हैं और फिर उस लेक से बाहर निकलकर वहां से भागने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक रास्ता मिलता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, जो कि उसी फॉरेस्ट रेंजर की होती है जिनसे उनकी बात हुई थी। लेकिन तभी वहां पर रिक्स भी अपनी गाड़ी से आ जाता है और वो लोग उसे तीर से अटैक करके मार डालते हैं। ये देखकर रेंजर जोसिया को शूट कर देता है। अब रिक्स वहां से भागने लगता है, पर तभी वो रेंजर की कार से टकरा जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एडम उसके सामने आकर उस पर गन तान देता है। रिक्स उससे मदद मांगता है, पर एडम उसे शूट करके मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उनके पूछताछ करने पर एडम उन्हें बताता है कि उसने 3 लोगों को जान से मार डाला था, पर FBI की टीम को वहाँ पर 2 ही लाशें मिली थी, इसलिए वो वहाँ पर चेक करने जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर ग्वेन मिलती है, जिसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी वहाँ पर जोसिया आ जाता है और वो FBI टीम पर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।